Dear students, Assalamu alaikum. Let's start our fourth lecture. This is the last lecture of computer networks. Satellite communication. Now, the satellite communication is based on artificial satellites which are launched through rockets from the Earth, and these are revolving around the Earth in fixed orbits. There are different types of satellites, and these are revolving around Earth on different orbits. Basically, communication satellites receive radio signals. I've already told you in the last lecture what are the radio signals. Radio signals are like signals in the form of waves, right? So, communication satellites receives radio signals from one base station on the Earth. Here you can see in the picture number one, and when a satellite receives radio signals, it retransmits to another base station on the Earth. So it can send signal from one continent to other, right? So basically, these satellites need a powerful transmitter to retransmit the signal. And these satellites are basically they have a fixed life about 15 to 20 years, and when the fuel ends, satellites are lost in the space, and till 15 to 20 years they are in working condition. और पावर इनको कैसे मिलती है? जो आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं, सोलर पैनल्स के थ्रू इनको पावर मिल रही होती है और फिर ये काम कर रही होती हैं. और हम यूज़ कैसे कहाँ करते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ यूज़ फॉर इंटरनेट, वैन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टीवी ट्रांसमिशन और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए. तो बेसिकली अराउंड द अर्थ डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी हाइट डिफरेंट होती है. तो जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए या जीपीएस के लिए सैटेलाइट्स जो होंगी वो डिफरेंट ऑर्बिट्स पे होंगी, डिफरेंट हाइट्स पे रिवॉल्व कर रही होती हैं अराउंड द अर्थ, और उनका नंबर भी डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया दे आर कवरिंग, राइट. नेक्स्ट इज जीपीएस. नाउ जीपीएस इज बेस्ड ऑन सैटेलाइट्स. जीपीएस इज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम. हम देखते हैं कार में हम जा रहे होते हैं, नेविगेशन सिस्टम ऑन कर लें. मोबाइल फ़ोन में हमारा नेविगेशन सिस्टम होता है, जीपीएस कहते हैं इसको. जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, बेसिकली हमारी पोजीशन जियोग्राफिकली कहाँ है, हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, राइट. अब वो हम कैसे, हमें पता चलता है? हमारे मोबाइल में या हमारी कार में जीपीएस सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है, राइट. और उस सॉफ्टवेयर को कैसे वो कैलकुलेशन करता है हमारी लोकेशन. बेसिकली होता ये है कि आप इसमें सेकंड पिक्चर में देखिए, यहाँ सेंट्रल पॉइंट में एक जीपीएस लोकेशन या एक यूज़र है, ठीक है. इसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी? इट विल रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स, एंड और फिर होता क्या है कि ट्रायंगल बन जाता है बेसिकली. तो 3 सैटेलाइट से जब हमें सिग्नल्स रिसीव होते हैं एक डिवाइस पे, तो उस डिवाइस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दीज सैटेलाइट्स कैलकुलेट होती है हमारी डिवाइस पे. मीन्स हमारी सपोज कार में जीपीएस सिस्टम है, हमारे मोबाइल में है, तो हम मोबाइल जब 3 डिफरेंट सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है, उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन में जो जीपीएस सिस्टम है वो उन सैटेलाइट के सिग्नल्स की बेस पे हमारी लोकेशन को लोकेट करता है और अपडेट करता जाता है हमारी लोकेशन को जब हम अगर मूव कर रहे हो. अदरवाइज़ हम किसी फिक्स लोकेशन पे हैं तब भी हमें बता देता है कि जी हमारी लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है. इस तरह से जीपीएस काम करता है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी यूज़फुल. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग पाथ्स. हम गूगल के थ्रू पाथ सर्च करते हैं कि हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, वो हमें कैसे पता चलता है? जीपीएस के थ्रू. कि हम कितने डिस्टेंस पर हैं अपनी डेस्टिनेशन से, ये हम चेक कर सकते हैं. पायलट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं प्लेन्स को कि मूवमेंट के टाइम पे. बेसिकली होता ये है कि पायलट्स की एक्सपर्टीज़ मैक्सिमम वहाँ यूटिलाइज़ होती हैं जहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ की बात आती है,
उसके अलावा जब एक हाइट पे प्लेन उड़ रहा होता है तो उस वक्त वो कैसे ट्रैवल कर रहा होता है, वो जीपीएस के थ्रू मैप को फॉलो करके मूव कर रहा होता है और कंप्यूटर काम कर रहा होता है उसके लिए उस वक्त। ठीक है, तो जीपीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम एंड वेरी यूजफुल फॉर अस। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ब्लूटूथ is a standard for short range wireless interconnection of electronic devices। हम शॉर्ट रेंज पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हम ब्लूटूथ के थ्रू एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, जैसे हम घर पे अपनी डिवाइसेस का नेटवर्क बना लें। ठीक है, दैट इज़ आवर पर्सनल नेटवर्क, राइट। हम क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसको प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, हम हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के साथ, कंप्यूटर के साथ। ठीक है, हम गेमिंग कंसोल है जैसे PS4 है, उसका कंट्रोलर है, वो हम कैसे हम यूज़ करते हैं थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है हमारे PS4 के साथ, और फिर स्क्रीन पे गेम खेल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं बेसिकली, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और वेव्स के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सिग्नल्स जाते हैं और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, राइट। इससे नॉर्मली ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, कंप्यूटर से मोबाइल में इस तरह से सिग्नल जाते हैं। डेटा ट्रांसफ़र, शॉर्ट रेंज में डेटा ट्रांसफ़र हमारे लिए पॉसिबल होता है थ्रू ब्लूटूथ। अच्छा बेटा, नेक्स्ट कम्स एक्सरसाइज। हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखा था लास्ट टाइम, जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप अटेम्प्ट करें। अब मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि पूरी क्लास के पास, सब स्टूडेंट्स के पास सेम आंसर्स हों। तो सबसे पहले डिफरेंसेस के क्वेश्चंस हैं, इसके बाद डेफिनेशंस हैं कुछ, ये आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज में जो भी हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व्ड हैं। इसके बाद हम ये चैप्टर एंड हो गया। लॉन्ग क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ईद हॉलीडेज़ के बाद होपफुली हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।